नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और कैंपियरगंज से भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानते हुए कहा कि योगी जी पर पहले भी भरोसा था और आज भी विश्वास है। उन्होंने खुद के जान माल के खतरे को लेकर हो रही उच्च स्तरीय जांच से संतुष्ट बताया है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पिछले 5 वर्षों से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है और वह पूरी निष्ठा और आस्था के साथ सीएम योगी के साथ पहले भी थे और अब भी हैं। दरअसल शुक्रवार को अपने लेटर हेड पर एक बयान जारी करते हुए फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि हाल ही में कथित तौर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा उनकी जान माल का खतरा बताया गया, जिसकी प्रशासन द्वारा उच्च स्तरीय जांच STF द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि वो जांच से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में वो पूरी निष्ठा और आस्था के साथ विश्वास रखते हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है, जिसकी पूरे देश में सराहना की जा रही है। उल्लेखनीय है कि सीएम योगी के निर्देश पर विधायक फतेह बहादुर सिंह को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और वर्तमान समय में कुल 11 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा, देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को हमने बधाई धन्यवाद दिया है कि कार्रवाई हो रही है और हम सब मुख्यमंत्री जी के साथ पूरी मजबूती के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के बेहद करीबी माने जा रहे हैं, इसका खामियाजा ही भुगतना पड़ रहा है। क्या लग रहा है इसको लेकर जो सियासी हलचल चल रही, क्या कहना चाहिए? अब करीबी होना कोई अपराध तो है नहीं, लेकिन हम करीबी तो हैं, खानदानी करीबी हैं, आज के नहीं हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब उनके सम्मान की बात आती है तो हम सब खड़े रहते हैं और रहेंगे। क्षेत्र में जनता को क्या कहना चाहेंगे आपके? जनता तो हमारी है, जैसा हम बोलते हैं वैसा करती है। सर्व समाज में हमारा पहुंच है, हर जात में हमारे लोग हैं, इसीलिए जातिगत आंकड़ा लोगों ने चुनाव लड़के देख लिया। मुझे नहीं लगता कि जमुना निषाद जी भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़े और गिने चुने लोग बचे होंगे जो लड़े ना हों, वरना तो मैं, ये जनता और यहाँ की मीडिया भी गवाह है कि अभी जो पिछला चुनाव था जातिगत समीकरण में अगर आप जोड़ेंगे तो 1.5 लाख वोट तो उन्हीं का हो गया था, 2 लाख। तो इसलिए कभी मैं जात पात का नेता नहीं रहा। सर्व समाज में मेरी पहुँच है, मैं गरीबों का काम करता हूँ, इसलिए गरीबों का मेरे साथ आशीर्वाद रहता है और अंततः मुझे विजयश्री उन्हीं के आशीर्वाद से मिलती है और योगी जी के आशीर्वाद। 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने, क्या लग रहा है कि बीजेपी की कितनी सीटें मिलेंगी? 10 की 10 हम जीतने जा रहे हैं। वो इसलिए जीतेंगे कि जनता, देखिए, बहुत होशियार है। वो चाहेगी कि हमारे क्षेत्र का 2.5 साल का कार्यकाल सरकार का बचा है, वो चाहेगी कि विकास हो, और विकास तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी जी आदित्यनाथ जी की सरकार के 10 विधायक जीतेंगे। निश्चित विकास होगा, क्योंकि सरकार और ध्यान देगी कि इन्होंने ऐसे समय पर आकर के चुनाव जिताया है जो 2027 में भी इसका परिणाम देखने को मिलेगा। अच्छा, जो बजट पेश हुआ है, जो विपक्षी पार्टियां अखिलेश यादव, मायावती करे, यूपी को कोई बजट नहीं मिला, कुछ खास नहीं मिला। इतना बढ़िया बजट आंध्र प्रदेश को मिला है। मैं तो कॉमर्स का आदमी हूँ, बिजनेस MBA किया हूँ। आप जरा टैक्सेशन का देख लीजिए, जो टैक्सेशन है हर स्तर पर गिरावट, उसमें सबसे ज़्यादा सर्विस क्लास को फायदा हुआ। जो सर्विस में 50,000 रुपये पहले था वो 75,000 रुपये कर दिया, 25,000 का अंतर यही टैक्स में आ गया। तो बहुत से ऐसे बदलाव आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने किया है। हम सब इसको देख करके और इसको पढ़ करके बड़े प्रसन्न हैं कि सीमित संसाधनों की स्थितियां देश की जो हैं उनको देखते हुए इन्होंने इतना अच्छा बजट रखा है। इस बजट का सभी ने स्वागत किया और निश्चित रूप से ये बजट आम जनता का बजट है, गरीबों का बजट है, किसानों का बजट है। खाद और बीज पर 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये किसान को लाभ देने वाला बजट है और किसानों की आय दुगनी तो हो ही गई है, अब तिगुनी होने के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला, यूपी को कोई खास बजट नहीं मिला। यूपी का बजट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, हमारे बहुत से पैसे लैप्स हो जाते हैं। आपको याद होगा PWD का पैसा पिछले साल लैप्स हो गया था। बहुत से बजट हमारे पड़े रह जाते हैं, हमारे पास पैसे का अभाव नहीं है। उत्तर प्रदेश बजट के मामले में कहीं पीछे नहीं है। अन्य प्रदेश तो ओवरड्राफ्ट में है, यूपी ओवरड्राफ्ट में नहीं है। आप देखिए अन्य राज्यों की स्थिति।
और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ बजट का कहीं कोई उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने सहजनवा के अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला और कक्षाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय के छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। छात्रों ने बताया कि उन्हें यहाँ पढ़ाई अच्छी है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के संकल्प से आज ये प्रतिष्ठान स्थापित हुआ है, जिसकी प्रशंसा आज देश में हो रही है। और प्रशंसा ही नहीं हो रही है बल्कि अटल आवासीय विद्यालय का अनुसरण करने का फैसला भी कई प्रदेशों ने किया है। अभी हमने मंडल पर एक बनाया है और आगे हर जनपद में एक अटल आवासीय विद्यालय बनाने का सरकार विचार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर होमवर्क करने को कहा है, हम लोग कर रहे हैं। मुझे बेहद प्रसन्नता है, हमारे श्रमिक के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जब इसका उद्घाटन बनारस से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके बाद कई विद्यालयों में जाने का अवसर मुझे मिला। बच्चे कैसे घबराए हुए थे, कितना उदास थे, घर छोड़कर आए थे, लेकिन जब आज हम लोग इन लोगों से मिलते हैं, इनका आत्मविश्वास, इनका कॉन्फिडेंस जो बढ़ा हुआ है, मैं कह सकता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में अटल आवासीय विद्यालयों से यहीं से IAS निकलेंगे, IPS निकलेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर निकलेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे और देश की सेवा में हमारे श्रमिक के बच्चे अपना योगदान करेंगे। तब जाकर अटल आवासीय विद्यालय बनाने की सार्थकता सिद्ध होगी। तो बच्चों के साथ पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को भी सुना है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुझे आज बस्ती जाना था और मैंने इसीलिए कार्यक्रम बनाया गोरखपुर प्रवास का कि सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात है, तो मैं अटल आवासीय विद्यालय के हमारे जो छात्र हैं, मैं उनके बीच में बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनूंगा। तो वो कार्यक्रम चला है और कितना अच्छा संयोग है कि आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड की भी बात कही। निश्चित तौर पे बच्चे उससे प्रेरित हुए होंगे, तो एक अच्छा अवसर था, मैंने इसलिए यहाँ कार्यक्रम। कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, तो क्या करेंगे? हाँ, बढ़िया है, सार्थक चर्चा करे प्रतिपक्ष और सदन होता है, एक सकारात्मक चर्चा का प्लेटफार्म है। जो प्रदेश के विषय हैं, जो किसानों से जुड़े हैं, नौजवानों से जुड़े हैं, हमारी माताओं बहनों से जुड़े हैं, जो गरीबों और मजदूरों से जुड़े हैं, जो व्यापारी भाइयों से जुड़े हैं, उसको उठावें। हम लोग तो अच्छी चर्चा चाहते हैं। तो जो बात अब तक मैंने देखा है कि जो बात सड़क पर कहनी चाहिए वो सदन में कहता है प्रतिपक्ष, आज जो सदन में कहनी चाहिए वो सड़क पर कहने लगते हैं। अब सदन शुरू हुआ है तो धरना पर बैठ जाएंगे सड़क पर। सदन इसीलिए आहूत किया गया है कि आप प्रदेश की समस्याओं को उठाइए, आप चर्चा करिए, पूरा प्रदेश उसको देखे। अगर सरकार को आप कोई सुझाव देंगे या हमसे कोई कमी हो रही है तो उसको जोरदार तरीके से आप उठाइए, ये मतलब होता है। तो सड़क पर विषय न बनाए प्रतिपक्ष। सदन हम लोगों ने बुलाया है, सदन के अंदर आवें, वो चर्चा करें, वो सवाल करें, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए मंत्री जी, एक सवाल और, 30 तारीख को जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है अनुपूरक बजट पेश करेगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल, अनुपूरक बजट ला रहे हैं। इसलिए ला रहे हैं कि हमारे जो विकास से संबंधित योजनाएं हैं उसकी गति न प्रभावित हो, बल्कि विकास और तेज गति से आगे बढ़े, किसी प्रकार का कोई धनाभाव न हो, पैसे की कमी न हो, इसलिए अनुपूरक लेकर आते हैं। राजगढ़ थाने की पुलिस ने चोरी आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। राजगढ़ थाना प्रभारी नित्यानंद पांडे ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त राजकुमार महतो पुत्र अवध किशोर महतो को गिरफ्तार किया गया है, जो वर्तमान में हड़वा फाटक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर में रहता है और मूलतः वार्ड नंबर 5 छोटा
तुमडिया टोला रक्सौल थाना हरैया जनपद पूर्वी चंपारण बिहार का निवासी है को घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा, एक चोरी की गई अलमारी और एक बंडल कालीन के साथ गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता ने थाने में सूचना दी है कि उसने एक ई रिक्शा का कालीन और एक अलमारी लादकर पांडेहाता से अपने घर की ओर ले जा रहे थे। रास्ते में पेडलेगंज चौराहे पर ई रिक्शा गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद ई रिक्शा नहीं मिला। इस आधार पर एक मामला दर्ज किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी टीम में उप निरीक्षक मोहम्मद शादाब, विकास कुमार यादव और कांस्टेबल मनोज चौधरी तथा सनत जयसूर्या शामिल रहे। गुलेरिया थाने की पुलिस ने टप्पेबाजी के आरोप में 2 अभियुक्तों गौतम कुमार चौहान और सोनू डोम को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 सोने के झुमके और 2000 रुपये नगद बरामद हुए हैं। 16 जुलाई को शिकायतकर्ता महिला गुलरिया चौराहे से ऑटो में बैठी थी। ऑटो में सवार 3 व्यक्ति आपस में पैसों की गड्डी बांटने लगे और शिकायतकर्ता महिला को भी हिस्सा देने के लिए कहने लगे, जिसके बाद एक सुनसान जगह पर ऑटो रिक्शा रोककर उन्होंने महिला की नकदी पैसों की गड्डी दे दी और बदले में उसके जेवर और पैसे ले लिए। फिर उन्होंने महिला को ऑटो से धक्का देकर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त अक्सर ऑटो से अकेली महिलाओं के निशाने बनाते थे। वे नकली पैसों की गड्डी दिखाकर महिलाओं को विश्वास जीतते थे और फिर उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। अभियुक्तों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने पहले भी कई जगहों पर इस तरह के अपराध किए हैं, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी टीम में थाना प्रभारी शशि भूषण राय, उप निरीक्षक विवेक कुमार मिश्रा, जुगेश आनंद, हेड कांस्टेबल अमरनाथ यादव, सुदर्शन राय, शिवाजी और महिला कांस्टेबल पूनम। गोरखपुर में मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में अपराध पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और नए कानूनों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में एसएसपी ने कहा कि नए कानून में आए बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पुराने कानूनों को भूलकर नए कानूनों के अनुसार काम करना होगा। समय के साथ अपराध और अपराधियों के तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में साक्ष्य एकत्रित करना और न्यायालय में मजबूत चार्जशीट पेश करना बेहद जरूरी हो गया है। नए कानून भविष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनमें तकनीकी का उपयोग और जांच की विशेषता बढ़ाने पर जोर दिया गया है ताकि सभी पक्षों को न्याय मिल सके। इस अवसर पर मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष अरविंद राय, सचिव कमलेश सिंह, एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई, एसपी नार्थ जितेंद्र श्रीवास्तव, एसपीओ बीडी मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। है कि पुरानी धाराओं को भूलते हुए नई धाराओं को याद रखने का जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो मैं बहुत ज्यादा कानूनों की सेक्शंस की डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं या हमारे एसपीओ साहब हैं, वो आपको इस बारे में बताया भी और बताएंगे भी। लेकिन क्योंकि मैं आज जिस मंच पे हूं या जो हमारी आज के गोष्ठी में जो सम्मिलित हैं, पुलिस और पत्रकार, ये एक जुगलबंदी है जो 24 घंटे एक साथ चलती है। विशेष रूप से क्योंकि पुलिस में है तो ज्यादातर हमारा इंटरेक्शन क्राइम रिपोर्टर्स के साथ होता है। मुझे तो लगता है हालत दोनों की एक ही जैसी है। घटना कोई भी हो, दोनों को एक समय जाना पड़ेगा। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, 1 घंटे का काम हो या 10 घंटे का काम हो, सबको वहीं रहना है। दूसरी चीज, समय की बाध्यता। जैसे ही कोई क्राइम होता है तो समाज की, पीड़ित की, हमारे अपने अधिकारियों की, सबकी ये मंशा होती है कि कितनी जल्दी समयबद्ध तरीके से इस अपराध का अनावरण हो, जिसके द्वारा अपराध कारित किया गया है उसके ऊपर बनती कार्रवाई हो और समय से उसका पटाक्षेप हो जाए और पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आ जाए। और यही जो भावना है वो मुझे लगता है क्राइम रिपोर्टर की भी रहती है, क्योंकि उनकी भी समय की बाध्यता है। अगर वो प्रिंट मीडिया में है तो उनको 24 घंटे से कम समय में उस चीज को प्रिंट करना है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है केवल इंफॉर्मेशन ही इकट्ठा नहीं करनी है बल्कि उसको प्रमाणित भी करना है। और फिर उसमें जो चीजें हैं कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों से अलग भी दिखना है। तो ये जो समय बाध्यता में मेहनत की जो एक प्रक्रिया है
उसमें कहीं ना कहीं पुलिस और हमारे जो पत्रकार हैं वो एक ही परिस्थितियों से गुजरते हैं और कई बार कुछ गलतियां भी होती होंगी, तो अगर इधर डांट पड़ती है तो उधर भी डांट पड़ती है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सबकी परिस्थितियां भी एक जैसी हैं। बट मैं जो मेरा एक्सपीरियंस पिछले 2 साल का है यहाँ पे गोरखपुर में, एक बात के लिए तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं और इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। बहुत सी बार घटनाओं का जब अनावरण होता है तो हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मैं यहां पर बैठे सभी क्राइम रिपोर्टर्स को बधाई देना चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोगों को कम से कम 2-2.5 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है और ये आपके कारण। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले सभी अधिकारियों को बैठ करके एक एक बिंदु पे चर्चा करनी पड़ती है कि कौन सा सवाल पूछ लिया जा सकता है। और जब आप लोग हमसे ये मेहनत करवाते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और यही आपका काम है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष अरविंद राय ने कहा, 1 जुलाई से नए कानून के रूप में अब अपराध दर्ज किए जा रहे हैं और उसी के तहत विवेचना होना है, उसी के तहत कार्रवाई होनी है। हमारी अपराध की जो पत्रकारिता है, अपराध को लेकर के जो हम लोग खबरें लिखते हैं या बनाते हैं, तो बहुत से हमारे साथियों को नए कानून के तहत जो बदलाव हुए हैं उनकी जानकारी नहीं थी। हमारी ये कोशिश रही कि मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति एक संगोष्ठी आयोजित करें जिनमें हमारे नए पत्रकार साथी और जो अपराध की रिपोर्टिंग करते हैं खास तौर पर उनके लिए कि वह सीखें, वह जानें कि जो रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, जो नए बदलाव हुए हैं, उसमें कहीं हम फंस तो नहीं रहे हैं या कहीं हम कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे हैं। इस संगोष्ठी का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया था कि अपराध का पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और नए कानून के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे अपनी रिपोर्टिंग करें ताकि अच्छी से अच्छी खबरें भी जाएं। और अब तो जो नए कानून के दायरे बने हैं उसमें अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे, दोनों के लिए, वो चाहे पत्रकार हो या पुलिस, अगर जानकारी नहीं रखेंगे तो आप फंसेंगे भी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रिपोर्टिंग करके अब आप बच जाएंगे। रिपोर्टिंग करेंगे तो उसमें तथ्य होने चाहिए, उसमें सबूत होने चाहिए। खासकर आपको इलेक्ट्रॉनिक तथ्य बनाए रखने होंगे। अगर आप कहीं जाएं घटनास्थल पर तो इलेक्ट्रॉनिक सबूत तो आप ज़रूर इकट्ठा रखें। तो कुल मिला जुला करके हम लोगों की ये कोशिश रही है कि हम लोग एक संगोष्ठी में सीखें भी और अपनी बात रखें। और जो हमारे तीनों अतिथि आए हैं, SPO हैं डॉक्टर BD मिश्रा जी, नए कानून को लेकर के अच्छी जानकारी है, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कप्तान साहब भी कानून के जानकार, अच्छे जानकार हैं। ये जो अधिवक्ता वरिष्ठ हमारे आए हैं JP सिंह साहब, अच्छे जानकार हैं कानून के। तो कुल मिला जुला करके इनसे हमने सीखा है और अभी इनसे सवाल जवाब भी होंगे कि हम क्या करते हैं, उसमें हमको कहाँ तक जाना चाहिए, आगे कहाँ अपने को रोकना चाहिए, क्या क्या हम प्रकाशित कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं और कहाँ हमको कंट्रोल लगाना चाहिए। कुल मिला जुला कर संगोष्ठी की है।